नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 19 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईएसबीटी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन बीते दिन कर दिया है। आईएसबीटी के उद्घाटन के साथ ही उन्होंने फेज 1 के बसों के परिचालन को भी हरी झंडी दिखा दी है। राज्य के विभिन्न कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोगों का पटना आना जाना लगा रहता है। वहीं दूसरे शहरों से आवागमन की समुचित व्यवस्था और यात्री बसों में व्यवस्थित संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी लागत 339 करोड़ 22 लाख बताई गई है। डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा 22 अक्टूबर को। बिहार बोर्ड के बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। परीक्षा 22 अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में केंद्र बनाए गए हैं। पटना में इस परीक्षा के लिए 23 केंद्र का निर्माण करवाया गया है। इस परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से करवाया जाएगा, जो कि 12:30 बजे तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें कुल 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनका जवाब विद्यार्थियों द्वारा ओएमआर शीट पर देना होगा। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले बिहार बोर्ड ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा 10 अगस्त को होने वाली थी। बिहार सरकार ने अवर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का किया तबादला। बिहार सरकार ने बीते दिन अवर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। अवर शिक्षा सेवा के यह सभी अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापित है। हालांकि अभी यह सभी 296 पदाधिकारी की सेवा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को वापस कर दी गई है। सेवा वापसी के बाद उक्त सभी 296 पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशासनिक आवश्यकता के आलोक में पदस्थापना किया गया है। इन पदाधिकारियों को अंतरिम व्यवस्था के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। माउंटेन मैन को याद करके लोगों ने खुद बना दिया 100 फुट लंबा पुल। सरकार ने पुल नहीं बनाया तो जनता ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। ऐसा ही वाकया गया जिले में देखने को मिला है, जहां पर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर वजीरगंज के अमेठी पंचायत के बुधौल गांव के ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर दिया है। 30 वर्ष से अधूरे पुल का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने श्रमदान की ओर से पूरा कर दिया है। पुल के निर्माण से माउंटेन मैन की प्रेरणा थी। इसका नाम बाबा दशरथ मांझी सेतु रखा गया है। वहीं इस ग्रामीणों ने 10 लाख तक चंदा इकट्ठा कर अंगूरा नदी पर 100 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा पुल बना लिया है, जिससे कि दर्जनों गाँव के लोग लाभान्वित हुए हैं। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,65,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1147 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में प्रभावितों की संख्या 1,65,371 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 46, अरवल में 24, औरंगाबाद में 6, बांका में 29, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 46, भोजपुर में 21, बक्सर में 16, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 19, गोपालगंज में 23, जमुई में 12, जहानाबाद में 9, कैमूर में 8, कटिहार में 33, किशनगंज में 32, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 37, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 41, नवादा में 10, पटना में 199, पूर्णिया में 53, रोहतास में 36, सहरसा में 60, समस्तीपुर में 13, सारण में 42, शेखपुरा में 13, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 10, सुपौल में 49, वैशाली में 17, पश्चिम चंपारण में 46। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर बिहार में 1,51,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 859 लोगों की जान जा चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव कराने को लेकर अधिकारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। आगामी विधानसभा चुनाव अधिकारियों की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 72 अधिकारियों को चुनाव ट्रेनिंग दी गई है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद प्रियदर्शी ने संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों को चुनाव की बारीकियों के बारे में विशेष रूप से समझाया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इस बार 81 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाया जाएगा। यह निर्णय कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। साथ ही कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए भी पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार को विकास की नई सौगात दी है, जिसके तहत कोसी क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी गई है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सुपौल के सरायगढ़ में आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन को भी रवाना किया है। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो गया है। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह गई है।
बिहार पुलिस अब पोस्टिंग में सभी वर्गों का रखेगी खास ख्याल। बिहार पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच बिहार पुलिस ने पोस्टिंग के सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही है। बिहार पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नए आदेश के बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई थी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब अधिकारियों की पोस्टिंग में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आईजी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आरआईजी को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है कि पोस्टिंग में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 22 फरवरी 1980 को हुआ था। प्रभाकर शरण भारतीय लैटिन अमेरिकन अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ लैटिन अमेरिका फिल्म में भी काम किया है। हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही बिहार को छोड़कर विदेश जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, जिसके तहत वो कोस्टा रिका, जो कि सेंट्रल अमेरिका में है, वहां पर पढ़ाई के लिए गए थे। आपको बता दें, प्रभाकर पहले भारतीय हैं जिन्होंने लीड के तौर पर स्पेनिश फीचर फिल्म में काम किया था। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। बेस्ट अभिनेता के लिए, इसके साथ ही बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए भी उन्होंने कई अवार्ड को बटोरा है। वहीं इससे पहले भारतीय थे जिन्हें लैटिन अमेरिका फिल्म में काम करने का मौका मिला था। अत्याधुनिक कृषि भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए भवन में कृषि से जुड़े तमाम दफ्तर एक साथ काम करने वाले हैं। मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन करीब 24 एकड़ में बनाया गया है, जहां कृषि से संबंधित तमाम विभागीय दफ्तर एक साथ काम करेंगे। आपको बता दें, इस भवन का काम 14 फरवरी 2014 को शुरू हो गया था। पूरे कैंपस का विस्तार 23.8 एकड़ में है। वहीं इस पूरे कैंपस को बनाने में 125.23 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस भवन को कंपन रोधी बनाया गया ताकि किसी भी परिस्थिति में इस भवन पर कोई असर न पड़े। इतना ही नहीं, इस भवन में वर्षा जल संचयन की सुविधा भी है। मलमास महीने की बीते दिन से हुई शुरुआत। कोविड-19 के माहौल के बीच बीते दिन से मलमास महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह जारी रहने वाला है। इस महीने के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कुंड परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण किया गया। हालांकि इस बार कोविड-19 को देखते हुए मलमास मेले को स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ पूजा की अनुमति दी गई थी। वहीं मलमास पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कोविड-19 के कारण ध्वजारोहण के समय में कटौती की गई थी और कम समय में पूजा अर्चना और कुंड परिसर को खाली कराने का आदेश दिया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने तय की खर्च करने की सीमा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने बीते दिन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर 10,000 नकद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं करने की सीमा तय कर दी है। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट भी इसके लिए तैनात की जाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं बिहार में कोविड-19 के माहौल में हो रहे चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्हें अंत में मतदान का मौका मिलेगा जो कोविड-19 से संक्रमित होंगे या संक्रमण के जद में पहले आए होंगे। सलमान और करण जौहर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का जारी किया गया आदेश। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को मुजफ्फरपुर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजन को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। इस बाबत इन सबको कोर्ट नोटिस भेज चुकी है। इन सभी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज करवाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में ये लोग जिम्मेदार बताए गए थे। परिवहन विभाग ओवरलोडिंग गाड़ियों के परिचालन पर लगाएगा लगाम। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में ओवरलोडिंग की गाड़ियों के परिचालन पर लगाम लगाने वाला है। परिवहन विभाग की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए राज्य के अलग अलग चेक पोस्ट और दूसरे जगह पर वेब्रिज का निर्माण किया जाएगा। चेक पोस्ट और वेब्रिज निर्माण के लिए परिवहन विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि वेब्रिज का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।